बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? खैरियत? आप बाहर आए। हाँ, अच्छा चलो। माँ बेटा सब खैरियत तो है, क्या बात? ताया अब्बू ने आपसे क्या बात की है? बेटा उनसे मेरी काफी सारी बातें हुई। तुम किस बात के बारे में जानना चाहती हो? बाबा, आप जानते हैं मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। बाबा, उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। बाबा, आप जानते हैं ना फैजान को, आप जानते हैं उसे, उसकी बोलचाल को, उसके लहजे को, उसके अंदाज को। मेरा उसका कोई जोड़ नहीं है बाबा। मैंने सारी जिंदगी उसे भाई कहा है और उसको तो रिश्तों तक का एहतराम नहीं है। वो ऐसा इंसान है जो अपनी माँ बाप तक की इज्जत नहीं करता। आप मुझे खुद बताएं, क्या मेरा और उसका कोई जोड़ है? अच्छा किया माँ बेटा, तुमने खुद मुझसे ये बात कर ली। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात मैं तुमसे कैसे करूं। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, वही होगा जो तुम्हारा फैसला है, और फैजान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं समझता हूं कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम जाओ और जाकर आराम करो। मैं तारिक भाई से खुद ही बात कर लूंगा और उन्हें मना कर दूंगा, और वो मेरी बात का बुरा भी नहीं मानेंगे। ये पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे मेरी बात। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जाओ। ये तो समझ में नहीं आती बात। कमी क्या है फैजान में? तुम्हारी बेटी अगर 2 जमातें ज्यादा पढ़ गई तो क्या हो गया? हमारे यहाँ लड़कियां रिश्तों से इनकार नहीं करती, और वैसे भी ये इनकार मैं माँ की तरफ से नहीं तुम्हारी तरफ से समझूंगा। तारिक भाई समझने की कोशिश तो करें। फैजान और माहा की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें अभी ऐसा कोई फैसला करना चाहिए जो कि आगे जाके हम दोनों के लिए मुश्किलात पैदा करे। माहा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मेरा यह मानना है कि उसको अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक हासिल होना चाहिए। ये उजर है, ये है उजर। अरे भाई बुराई क्या है फैजान में? तो आपको नहीं पता क्या बुराई, या आप जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? आज तक कौन सी बात का सुख दिया उसने आपको? कोई बात मानी है आज तक? ना पढ़ाई मुकम्मल की, ना काम पर तवज्जो दी, और फिर लोगों की उसके बारे में क्या राय है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कौन सी अनहोनी सी बात है? लड़के इस उम्र में ये हरकतें करते हैं, जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है तो सब ठीक हो जाता है। तारिक भाई, मैं अपनी बेटी की जिंदगी को किसी भी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। मैं पहले ही खदीजा की वजह से बहुत परेशान हूं, मुझे किसी और परेशानी में मत ही डालें तो बेहतर है। तुम मेरी और मेरी बेटी की तस्दील कर रहे हो जावेद? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक लम्हे में पराये हो जाओगे। किसी रिश्ते का ख्याल नहीं रहा तुम्हें, तो कम से कम उन एहसानात का एहसास कर लो जो मैंने तुम्हारी जात पे किए हैं, या वो भी भूल गए? अरे ऐसी बात नहीं है तारिक भाई। ऐसी ही बात है, और कैसी होगी? कब कब तुम्हारा साथ नहीं दिया मैंने, बताओ? जब तुम्हें जरूरत हुई मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और तुम क्या कर रहे हो? मेरे पैरों से जमीन खींच रहे हो तुम। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी मेरी बीवी बच्चों के सामने मेरी। अगर इनकार करना था तो उसी वक्त करना था ना, जब पहली बार बात हुई थी। मेरी बात मेरे मुंह पे मार देते। तारिक भाई, उस वक्त मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। दरअसल मुझ में हिम्मत नहीं थी। अच्छा, तो आज कहां से आ गई हिम्मत? तारिक भाई, मेरा ख्याल है कि बच्चों के रिश्ते करते वक्त हमें जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। बच्चों के रिश्ते वही करने चाहिए
जहां उनका बेहतर मुस्तकबिल हो। अगर फैजान में कोई कमी ना होती तो मैं कभी भी इनकार ना करता। तो फिर हमारा रिश्ता क्या है? क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जब हम एक दूसरे की ख्वाहिशों का एहतराम ही ना कर सके? क्यों रह रहे हैं साथ हम? बस बहुत हो गया रिश्ते का नाटक। मेरे ख्याल में हमें अपने मामला तय कर लेने चाहिए। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? लाखों रुपए के मकरूज हो तुम मेरे, कभी तकाजा किया? नहीं ना? लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने रास्ते अलग अलग कर लें। मुझे भी अपनी बीवी बच्चों को जवाब देते हुए शर्मिंदगी होती है। ठीक है तारिक भाई, आप मुझे कुछ मोहलत दीजिए। खदीजा की तबीयत ठीक होती है तो मैं आपको बताता हूँ। जब इन हालात में इनकार कर सकते हो तो ये भी हो सकता है ना। मैं तुम्हें मोहलत नहीं देना चाहता और ना ही खुद को किसी उम्मीद में रखना चाहता हूँ। आज क्लियर होगा सब कुछ और मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ चुके हो। अम्मी, अम्मी, खदीजा, पापा, अम्मी को क्या हुआ है? अम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही? अम्मी आंखें खोले प्लीज। अम्मी, अम्मी आंखें खोले। महा तुम परेशानी हो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। खदीजा, डॉक्टर साहब जी, ये अम्मी एक हफ्ते से कोमे में है। मुझे बताएंगे कब तक ठीक होंगी? ये तो मैं नहीं बता सकता कि ये कब तक होश में आएंगी। हाँ, आप दुआ जरूर करें, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपके अब्बू कहाँ हैं? पापा मेडिसिन लेने गए हैं। आपने जो बात करनी है मुझसे कर लें। आप परेशान ना हो, जैसे आपके अब्बू आते हैं काइंडली आप उनको मेरे रूम में भेज दीजिएगा। थैंक यू। जो भी यकीन करें। प्लीज। बाबा। हाँ, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? डॉक्टर साहब आए थे क्या? अभी आए थे, अभी गए। कुछ कह रहे थे? वो बस आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं, प्लीज जाके उनसे मिलाएं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं मिल कर आता हूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं बिल्टी भिजवाता हूँ। अब्बू, मैं चच्ची को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप चल रहे हैं साथ? नहीं, मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना है तुम जाओ। जावेद का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब्बू, जो होना था वो हो गया है ना, अब क्या सारी जिंदगी छुप कर बैठे रहेंगे? मैं तो कहता हूँ आप भी चलें मेरे साथ, आ जाएं। फैजान, क्या हो गया बेटा तुम्हें? वो बाप बेटी हमें अपना मुजरिम समझते हैं। खतीजा कुमा में है, उसका जिम्मेदार भी वो हमें ठहराते हैं, और तुम उनकी तीमारदारी करने अस्पताल जा रहे हो। क्या हो गया है? अम्मी, उनके ऐसा समझने से हमारा रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं खानदानों में, उसे बुनियाद बना के एक दूसरे के दुख दर्द से दूर तो नहीं रहा जा सकता। और मुझे एक बात बताएं आप लोग, अगर इस मुश्किल वक्त में हम उनका साथ नहीं देंगे तो फिर आगे किस मुंह से मिलेंगे हम लोग? हाँ, बेवकूफ इंसान, बात को समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? वो दोनों बाप बेटी तुम्हें देख के पागल हो जाएंगे। यार तुम्हारे हक में बेहतर है कि आराम से घर में बैठो। वहां जाके सारी जमाने के सामने बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे वो? चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपना गुस्सा निकालेंगे ना, निकाल लें, जान से तो नहीं मारेंगे ना मुझे। और अम्मी, आप ये मत भूलें कि महा मेरी होने वाली बीवी है, उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। दिमाग खराब हो गया? रिश्ते से इनकार कर चुके हैं वो, और इन सब बदगुमानी के बावजूद वो तुम्हें रिश्ता दे देंगे, तुम्हारी शादी कर देंगे? पागल हो गए हो क्या? अम्मी, महा मेरी होने वाली बीवी है और इनकार चाचा ने किया है, मैंने नहीं किया है। अबू, आप बताएं, आप चल रहे हैं या मैं अकेला जाऊं? नहीं,
ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही थी कि तुम ना पहले महा को फोन कर लो, देखो उसका मूड है कैसा। फोन करो ना। इससे क्या होगा? अरे मैं कह रही हूँ फोन करो तो सही ना। अम्मी क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। अच्छा तुम थोड़ी देर बैठो, मैं ना खाना बना लूं, फिर तुम मुझे शाहीन खाला के यहाँ छोड़ते हुए निकल जाना, है ना। बैठो अभी घर में जाके, जाओ जाओ ना, जाओ जाओ, करना अभी करना, जाओ तुम। जावेद साहब, मेरे पास आपके लिए कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है। मैं भी रिपोर्ट्स ही देख रहा था, बजाय मरीज की हालत बेहतर होने के दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझा नहीं। जावेद साहब, मैं मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि आपके पेशेंट के पास मज़ीद वक्त नहीं है। आपने क्यों फोन किया है? चची की तबीयत कैसी है अब? देखो माँ, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे, गुस्सा हो, और यकीन जानो तुम्हारा नाराज होना जायज भी है, लेकिन माँ इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मुझे तो नहीं पता था कि अब्बू कोई ऐसी बात करेंगे जिससे चच्ची को सदमा पहुंचेगा। और तुम यकीन करो, जब से चच्ची हॉस्पिटल में, मैं सो ही नहीं पा रहा, पता नहीं लेटता हूँ, नींद नहीं आती, अजीब टेंशन, और यहाँ अम्मी अब्बू का भी यही हाल है। आप प्लीज फोन बंद कर दें, आपकी बातें सुन के मेरी तकलीफ में इजाफा हो रहा है। देखो माँ, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना मेरे लिए, बुरा भला जो कुछ भी है, तुम कह लो, लेकिन मुझे हॉस्पिटल तो आने दो यार। मैं चाचा को अकेले नहीं छोड़ सकता, वो बेचारे अकेले पड़ गए, उन्हें जरूरत है मेरी माँ। मैं चाचा के साथ हॉस्पिटल में रहना चाहता हूँ, समझ रही हो ना? मेरे पापा अकेले नहीं है, मैं हूँ उनके साथ, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब प्लीज यहाँ कॉल ना कीजिएगा, समझे आप? हाँ फैजान। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। चाचा मैं हॉस्पिटल आना चाह रहा था आपके पास। जरूरत नहीं है तुम्हारी, यही एहसान बहुत होगा कि तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। पर चाचा मैं तो आपकी मदद के लिए आना चाह रहा हूँ ना। कहना नहीं जरूरत, अगर कोई एहसान करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी चची के लिए दुआ कर दो कि अल्लाह उन्हें सेहत दे। जब ठीक होंगी तो बता दूंगा, दोबारा फोन नहीं करना और ना ही आना। परेशान नहीं हो, वो नहीं आएगा, तुम फिक्र नहीं करो। बाबा डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, वही मामूल की बात की है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, बल्कि तुम एक काम करो, तुम कुछ देर के लिए घर चले जाओ, मैं हूँ तुम्हारी माँ के पास। नहीं बाबा नहीं, मैं अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। आप चले जाएं बेशक। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। अरे मैं इसीलिए तुम्हें मना कर रही थी वहां जाने के लिए। सुन लिया ना अपने कानों से, हो गई तसल्ली तुम्हारी? हाँ सुन लिया, अभी तो 2-4 बातें सुनी है ना, पर माँ से शादी करने के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं। अरे बेटा फैजान, ये तुमने माँ को क्यों अपनी जिद बना लिया? नहीं अम्मी, माँ जिद नहीं, मोहब्बत है मेरी, और जिस दिन वो मेरी जिद बनी, उसे हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकेगा मुझे, कोई भी नहीं। अम्मी भाई के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए इन्हें कंट्रोल कर ले। जावेद साहब, मैं मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में,
लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि आपके पेशेंट के पास मज़ीद वक्त नहीं है। हेलो। हाँ हेलो, नजीब, जावेद बात कर रहा हूँ। जावेद, इतने सालों बाद खतीजा कैसी है? और वो छोटी महा कैसी है? कैसे हो तुम सब? खुदा का शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया, वरना मैं तो ये समझ रहा था कि आगे से ये सुनने को ना मिल जाए कि कौन जावेद। कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला मैं तुम लोगों को भूल सकता हूं? इम्पॉसिबल। मेहरबानी है भाई, बस ये इत्तला देनी थी कि खतीजा की तबीयत ठीक नहीं है। उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है, पिछले एक हफ्ते से वो कोमा में है। या खुदाया। अरे भाई तुमने तो पीछे मुड़कर देखा ही। खतीजा अक्सर याद किया करती थी, कहती थी कि एक बार मरने से पहले असद को देखना चाहती। मां बन के परवरिश जो की है उसने, तो अगर फुर्सत मिले तो प्लीज जावेद, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे और शर्मिंदा मत करो। शायद तुम नहीं जानते कि तुम लोगों से बिछड़ने के बाद मैं कितना पछताया हूं। जावेद, मैं तो बहाने की तलाश में था, मौका ढूंढ रहा था कि किस तरीके से मैं दोबारा तुम लोगों के साथ जुड़ जाऊं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था जावेद कि मेरी तुम्हारी बात इस मौके पे होगी। कब हुआ ये सब? अरे भाई तबीयत तो पिछले काफी अरसे से खराब थी, लेकिन अब एक हफ्ता से कोमा में है। मैंने कई बार ट्राई किया तुम्हारा नंबर, लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ आ रहा था। अभी खदीजा के पास से आ रहा, तो सोचा एक बार फिर ट्राई करूं, शायद नंबर मिल जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उस वक्त मुल्क में नहीं था, इसलिए मेरा नंबर ऑफ था। नजीब, अगर हो सके तो सिर्फ एक बार असद को खदीजा से मिलवा दो, हो सकता है उसका सफर आसान हो जाए। ऐसा लगता है जैसे वो उसी के इंतजार में है। मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो आप खुश हैं ना? आपको हमेशा एक ही शिकायत लगी रहती है कि मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जाते। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे शॉपिंग तो मैं अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन जब तुम मेरे साथ होते हो ना तो मेरी हर मुश्किल आसान हो जाती है। आई एम रियली हैप्पी। थैंक गॉड। बेगम साहबा, साहब आ गए। डैड? अच्छा ठीक है, अब ये मेरे बैग है। मॉम, मैं शॉवर लेके आता हूँ। ओके। नजीब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। क्या बात है नजीब? जावेद का फोन आया था कराची से। ओह, 20 साल के बाद आज उन्हें आपकी याद कैसे आ गई? खतीजा बहुत बीमार है मारिया, शी इज इन कोमा। ये तो बुरी खबर है। जावेद बता रहा था कि खतीजा
मुझे और असद को बहुत याद करती है। वो उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक बार असद से मिल ले। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं नजीब? ये रिश्ता आपकी वजह से कमजोर नहीं हुआ है। नहीं मारिया, ये मेरी गलती है, सिर्फ मेरी। सारा, मैं तुम्हें 2 बार कॉल की थी कल, कहाँ थी तुम? कॉल क्यों नहीं पिक की? मैं पापा के साथ थी, उनकी तबीयत कुछ सही नहीं है ना, तो मैं उनके साथ रह रही हूँ। वैसे तुम्हें उनसे मिलने के लिए आना था, तुम आए नहीं। हाँ यार, आने वाला था, बट वही ऑफिस के काम, एंड एज यूजुअल मॉम मेरे बगैर शॉपिंग पे जाती नहीं है, तो बस उनके साथ गया हुआ था। बट डोंट वरी, मैं 1-2 दिन में तुम्हारे पास आता हूँ। नजीब, आपको जाना है तो आप चले जाए ना, असद को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हो तुम मारिया? असद का बहुत गहरा रिश्ता है खदीजा के साथ, खाला है वो उसकी। नजीब, मैं जानती हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। असद जानता भी नहीं है, और फिर वहां पे पता नहीं खदीजा भाभी की तबीयत कैसी हो, वो उन्हें देख के बहुत परेशान हो जाएगा। गॉड सेक, तुम असद को बच्चा समझना बंद कर दो, बड़ा हो चुका है वो अब, और फिर फिक्र किस बात की? मैं भी तो साथ होऊंगा उसके। तो आप चले जाए ना नजीब, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई तो मैं असद को लेके। प्लीज मारिया, इतनी खुदगर्ज मत बनो। जावेद ने मुझे खास तौर पे कहा था कि खदीजा असद से मिलना चाहती है। अब अगर मैं अकेला चला गया तो क्या कहूंगा उसे? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा। ठीक है, आप असद को ले जाने के लिए अगर इतनी बजिद हैं तो फिर ले जाएं, लेकिन कम से कम असद से पूछ तो लें। और अगर वो नहीं जाना चाहता है तो उसे प्लीज फोर्स मत कीजिएगा। कहाँ है असद? अभी अपने कमरे में गया है। मैं अभी उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ, मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। असद। डैड, ज़ारा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, हाय डैड, बैठे। हाँ, थैंक यू। वो क्या हुआ डैड? आप परेशान लग रहे हैं। इज एवरीथिंग फाइन? बस बेटा, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। मुझे जावेद का फोन आया था। जावेद? कौन डैड? तुम्हारे खालू बेटा। ओह अच्छा, सॉरी, वो दिमाग कहीं और था। असद, तुम्हारी खाला खदीजा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। इनफैक्ट शी इज इन कोमा। मैं माहा हूँ, आपकी खाला खदीजा की बेटी। और डॉक्टर्स का कहना है कि कोई भी लम्हा उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता है। That's very sad. असद बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार जाकर अपनी खाला से मिल लो। बिल्कुल तुम्हारी मामा जैसी थी। और असद, जब तुम्हारी मामा का इंतकाल हुआ ना बेटा, तो ये खदीजा ही थी। उसने कई सालों तक तुम्हारी परवरिश की। मैं चाहता हूं तुम्हें जाना चाहिए। क्या हुआ? किस सोच में तुम हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलोगे मेरे साथ? डैड, अगर आपको लगता है मेरा जाना जरूरी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आई डोंट हैव एनी इश्यूज। थैंक्स असद, हम कल चलेंगे। डैड,
मॉम नहीं जा रही हमारे साथ? नहीं, शायद वो जाना नहीं चाहती, और मैंने भी तुम्हारी मॉम को इंसिस्ट नहीं किया। टेक केयर। बात करें ना अम्मी, प्लीज। से पहले की तरह बातें करें, प्लीज उठे। मेरे कान तरसते हैं आपकी आवाज सुनने को। वहां देखो कौन है। आओ आओ नसीब, आओ। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। पहचाना बेटा? मैं नजीब, तुम्हारा खालो। असद बेटा तुम्हारी खाला। भाईजान, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों आपको मेरी बातों पर तसल्ली नहीं हो रही? आप क्यों यकीन नहीं कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है मारिया, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, लेकिन मुझे असद की फिक्र है कि वो तुम्हारी बात मान भी लेगा या नहीं। देखो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारी पोजीशन अच्छी तरह समझता हूँ। तुम लाख जिताओ, लेकिन असद तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। यू कैनॉट फोर्स योर डिसीजन ऑन हिम। भाईजान, ये क्या कह दिया है आपने? मुझे आप एक बात बताएं, मेरे और असद के रिश्ते में आपने कहां सौतेलापन देखा है? ऐसी उसकी कौन सी ख्वाहिश है जो मैंने आज तक पूरी ना की हो? ऐसा कौन सा हुक्म है भाईजान जो उससे मेरा आज तक माना ही नहीं? मैं मानती हूं कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया है, लेकिन प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। मैं आपसे कह रही हूं ना कि मेरा असद आपकी ज़ारा से शादी करेगा। आप थोड़े दिन रुक जाइए, बस वो 2-4 दिनों में आ जाएगा। मैं करती हूँ उससे बात। मगर मारिया, तुम्हें नजीब से भी तो बात करना होगी। आप प्लीज परेशान मत हो, मैं कर लूंगी नजीब से बात। और वैसे भी नजीब मेरे और असद के बीच में नहीं बोलते हैं। देखिए भाईजान, मैं ज़ारा से शादी इसलिए नहीं करवा रही हूँ असद की क्योंकि वो मेरी भतीजी है। मैं इसलिए करवाना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मेरे बेटे के काबिल है। खदीजा, देखो खदीजा, मैं किसको लाया हूं तुमसे मिलवाने? खदीजा, तुम्हारा असद आया है तुमसे मिलने के लिए। आंखें नहीं खोलोगी। तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें और असद को जुदा करने का गुनाह किया। मुझे माफ कर देना खदीजा। मैं जानता था तुम असद से बहुत प्यार करती हो। तुम्ही ने पाला था उसे।
शर्मिंदा हूं मैं तुमसे, माफ कर दो मुझे। प्लीज आप सब लोग बाहर चले जाएं, गेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है और डॉक्टर साहब भी राउंड पर हैं। मेरा ख्याल है कि हमें घर चलना चाहिए, आप लोग भी रेस्ट कर लेना। वैसे भी 2-4 घंटे तक रूम में आने नहीं देंगे ये किसी को, घर ही चलते। अच्छा, अल्लाह तुम्हें से इतने खदीजा। माम बेटा तुम भी साथ चलो। लेकिन बाबा, बेटा मेहमान आए हैं ना, आओ। असद, आजा। बचपन से वो दोनों साथ बड़े हुए हैं, साथ पढ़े हैं और आज भी सारा वक्त दोनों साथ गुजारते हैं। मुझे पूरा यकीन है इस बात का भाईजान कि वो दोनों दूसरे को पसंद करते हैं। दे आर परफेक्ट कपल। अभी तक आई क्यों नहीं ज़ारा ऑफिस से? भाई आजकल मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो ऑफिस के सारे मामला ज़ारा ही देख रही है। कभी कभी लेट हो जाती है, आती होगी। भाईजान आप प्लीज परेशान मत हो, मैं थोड़े ही दिनों में आपको गुड न्यूज दूंगी। बस आप अपना ख्याल रखें। मैं चलती हूँ, तो चक्कर लगाऊंगी। अल्लाह हाफिज। आंटी आप? ज़ारा कैसी हो? ठीक, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। आ गई तुम ऑफिस से? हाँ आ गए, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो बहुत देर से बैठी हुई थी, अब बस थोड़ा सा काम है तो जाना होगा। चले अच्छा हुआ कि आप आ गए, पापा आपको इतना मिस कर रहे थे। ओ और मेरी असद से भी बात हुई थी अभी। अच्छा, क्या कह रहा था? हॉस्पिटल में था खाला के साथ, तो ज़्यादा बात नहीं हुई। कह रहा था कि शाम को कॉल करेगा। चलो तुमसे बात तो हुई, मेरे से तो बात भी नहीं हुई है। सी यू कम्स फर्स्ट। Who says I come first? उसने तो मुझे बताया भी नहीं कि वो जा रहा है। मैंने फोन किया तो मुझे पता चला। थोड़ा खींच के रखा करो उसको। चलो चलती हूँ, टेक केयर।
असद, क्यों सोचो मैं गुम हूं बेटा? कुछ नहीं। शीज इन कोमा। मुझे नहीं लगता मैं फौरन आ सकूंगा। एटलीस्ट 2-3 दिन तो लग जाएंगे। ये क्या बात हुई असद? तुम्हारे डैड ने कहा था कि वो तुम्हें जल्दी वापस भेज देंगे। अब बस भी कर दो, आ जाओ बस कल वापस। मॉम, आपको पता है यहाँ पे आके ना एक अजीब सा एहसास है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी किसी जगह पे आ गया हूँ। और आपको पता है इस घर की दीवार पे मेरी तस्वीरें हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आपकी तरह मुझसे कोई और भी इतना प्यार करता है। बस मैं थोड़े दिनों में आ जाऊंगा। आप प्लीज परेशान मत हो। असद, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मामा बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगा। और अपना ख्याल रखें प्लीज। मॉम, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। असद, खाना लग गया है। बाबा और अंकल आपका वेट कर रहे हैं, आप आ जाएं। माँ, आई एम सॉरी। सॉरी? किस बात का सॉरी? कुछ दिन पहले शायद तुमने मुझे कॉल की थी। मैं नॉर्मली इतना रूडली बात नहीं करता, बट उस दिन अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप अम्मी की बीमारी का सुन के यहाँ आगे मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सच पूछें तो मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों उम्मीद नहीं थी? हम इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। आप हमारे घर मेहमान आए हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं। मैं नहीं चाहती मैं कोई ऐसी बात बोल दूं जिससे आपकी दिल आजारी हो। तुम बहुत छोटी सी थी जब मैंने तुम्हें आखिरी दफा देखा था। अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। तुम्हें तो याद होगा जावेद, ये दोनों एक ही झूले में झूला करते थे। वो भी क्या वक्त था, रिश्तों की कदर थी तब। छोटी सी छोटी खुशी और गम के लिए सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाया करते थे, और अब एक ही घर में रह के सब एक दूसरे से बेखबर। सही। माँ क्या करती हो? अंकल, मैं CSS कर रही हूँ। ओह रियली? माशाल्लाह माशाल्लाह। आया, इसकी माँ की ख्वाहिश थी कि ये CSS के एग्जाम्स पास करे, और लेकिन अब उसकी बीमारी की वजह से एग्जाम नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? इंशाल्लाह खतीजा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, सेहतमंद हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेना। बस अंकल, अब मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी की खिदमत कर सकूं। उन्होंने सारी जिंदगी हम सबका बहुत ख्याल रखा। अब मैं चाहती हूँ मैं उनका ख्याल रखूं। बस अल्लाह मुझे मौका दे दे। बस यही रोज की कहानी है। अल्लाह ना करे अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो मैं पता नहीं नजीब कैसे संभालूंगा मैं इसे। नहीं, कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह खतीजा बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह।
सॉरी, खाने के दौरान आप लोगों को डिस्टर्ब किया। पता है माँ, जिंदगी भर मुझे एक ही अफसोस था कि मुझे अपनी अम्मी की कोई भी बात याद नहीं। उन्हें देखा भी तो सिर्फ तस्वीरों में देखा। मगर आज तुम्हारे ये आंसू देख के मुझे एहसास हुआ कि मैं तो खुशकिस्मत था जिसने अपनी माँ की तकलीफ नहीं देखी। पता अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए तुम भी सब्र और हिम्मत से काम लो। देखना इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। बी ब्रेव। अभी अपने आंसू साफ करो और चल के हमारे साथ खाना खाओ। आ जाओ। चलो भी। आपको पता है क्या जावेद के यहाँ नजीब और उसका बेटा आए हुए हैं? अच्छा, बड़े अरसे के बाद रिश्तेदारी याद आ गई है। मुझे लगता है कि जावेद ने फोन किया है, खतीजा की बीमारी का बताया होगा ना उसी के। अच्छा, तो हैरत है, नजीब मिलने नहीं आया मुझसे। अरे आपके भाई ने उन्हें सारी कहानी सुना दी होगी। आपके खिलाफ बहुत कान भरे होंगे उनके। ये तो बताया नहीं होगा कि आपने ये सब किया क्यों है ना? इसीलिए नहीं आया आपसे मिलने के लिए वो, और क्या? क्या तो तुम ठीक ही रही हुई है। अच्छा नहीं किया हमने जावेद के साथ, कितना मजबूर कर दिया उसे इन सब चीजों के लिए। बल्कि इतनी बड़ी गलती हुई कि उससे कर्ज का मुतालबा भी कर दिया मैंने। अब आप सारे इल्जाम अपने सर मत लें। आपने तो सिर्फ रिश्ते की बात की थी। बात तो तब बढ़ी है जब उन्होंने इनकार किया है। इस मौके पर मुझे रिश्ते की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों में आगे चला गया वहां। अब आगे सोचे करना क्या है। फैजान के सर पे तो अब भी माँ का भूत सवार है। उसने साफ कह दिया कि कयामत आती है तो आ जाए, लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ माँ के साथ। पागल नहीं है लड़का यार, इतना कुछ हो गया फिर भी। अरे यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो अपनी जिद से बिल्कुल नहीं हटा। मुझे डर है कि कहीं इस नासमझी में वो कोई गलत कदम ना उठाए, कोई संगीन हरकत न कर बैठे। आप तो जानते हैं छोटी छोटी बातों पर मरने मारने पे तुल जाता है। अरे यही हरकत है जिसकी वजह से जावेद ने इनकार किया है। वरना कोई भी समझदार आदमी इस तरह अपनी बेटी को किसी के साथ ब्याहेगा? उसे समझाओ कि एक बार खदीजा आ जाएगी ना ठीक ठाक हो गया तो फिर हम बात करेंगे जावेद से। अल्लाह ने चाहा तो मान जाएगा वो। ये सामने वाले पार्क की पिक्चर है ना? ये तो मेरे पास भी नहीं है। ये तो कुछ नहीं है, मेरे पास एल्बम्स की एल्बम्स भरी हुई हैं अंदर आपकी तस्वीरों की सिर्फ। I don't believe this. Really? बहुत बातें करती थी आपकी, खुद तो कभी भूली नहीं आपको, हमें भी नहीं भूलने दिया। असद ऐसा था वैसा था, बस बहाना चाहिए होता था आपको याद करने का, आपकी तस्वीरें देखने का। सच पूछें तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता था, समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहती थी कि उसने तो आपके पलट की कभी खबर भी नहीं ली, और आप हैं कि उसका जिक्र करना ही नहीं छोड़ती। मेरी इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं होता था, बस बहुत उदास हो जाती थी वो। बहुत खुश होती वो आपको देख के। मैंने आने में बहुत देर कर दी। आपको पता है, मैं और पापा हमेशा कहते थे कि अम्मी सबसे ज्यादा मोहब्बत इस दुनिया में आपसे करती है। अभी कुछ रोज पहले मेरी और उनकी लड़ाई हो गई। कहने लगी कि
अगर असद तुम लोगों का कुछ नहीं लगता तो मैं भी तुम लोगों की कुछ नहीं लगती। इसलिए जब आप आए ना तो मेरे दिल में एक उम्मीद सी जाग उठी, शायद आपको देखने के लिए वो आंखें खोल लें, बिल्कुल ठीक हो जाए पहले की तरह। रोज ये उम्मीद करके हॉस्पिटल जाती हूँ कि वो आज आंखें खोलेंगी। जी फैजान भाई। माँ मैं बाहर जा रहा था मार्केट, तुम्हें कुछ मंगवाना है? नहीं, कुछ नहीं। मेरे साथ जो तेरी याद है ये तो सबको देगी भुला। एक ख्वाब की तरह याद है मुझे सब कुछ। यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना बचपन वापस मिल गया। खाला को इन पौधों से बहुत प्यार है ना? ये सब पौधे अम्मी ने खुद लगाए हैं अपने हाथों से। कोई आसपास भी आ जाए इन पौधों के या कोई छेड़खानी करे तो उसकी खैर नहीं होती थी। बहुत मार खाई है मैंने इन पौधों की वजह से, लेकिन अब लगता है कि मेरी तरह ये भी परेशान है। मम्मी मुझे कहती थी कि इन फूलों पौधों में जान है, इनको तोड़ा ना करो, दर्द होती है। पहले मुझे उनकी कोई बात समझ ही नहीं आती थी, लेकिन अब कुछ कुछ समझ आने लगा। आई एम सो सॉरी, मैं जब से आप आए हैं यही बातें कर रही हूँ। अंदर आ जाएं, आप रेस्ट करें। नहीं, खाला की बातें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इफ यू डोंट माइंड तो मुझे उनके बारे में और बता सकती हो? क्या हुआ, तुम वहां से भाग क्यों आई? नहीं कुछ नहीं। सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मम्मी ये लड़का कौन आया नीचे जावेद चाचा के? वो महा की खाला का बेटा है असद। अच्छा तो ये असद है? हाँ यही असद है, अपने अब्बा के साथ आया हुआ है। पता नहीं इतने सालों बाद कैसे याद आ गई। पता नहीं अम्मी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे यहाँ नहीं आया, किसी खास मकसद के लिए आया। और उन दोनों की बेतकल्लुफी देख के लग ही नहीं रहा कि वो सालों बाद मिल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अब्बू से कहें कि वो आज ही जाके चाचा से बात करें, और अगर नहीं कर सकते तो मुझे बताएं, मैं बात करता हूँ, देखता हूँ कैसे मना करते हो मुझे। तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, हल्का रखो अपने आप को। मैंने बात की थी तुम्हारे अब्बू से, वो कह रहे थे कि अभी खतीजा जो है अस्पताल में, उसके वापस आने तक कोई बात नहीं हो सकती, हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक। आप क्या चाहती हैं अम्मी, मैं हाथ पे हाथ धरे सही वक्त का इंतजार करता रहूं और इतनी देर में चाचा अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे दें? आप जानती हैं अम्मी,
मैं महा को किसी और के साथ देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। मैं आप सबको बता रहा हूँ कि अगर मेरी शादी महा से नहीं हुई ना तो इस घर में रहने वाले सबके लिए मसला हो जाएगा, सबके लिए। अरे अपने दिमाग को जरा ठंडा रखो। कितना बेइज्जत कराओगे एक लड़की के लिए हम लोगों को? एक दफा इनकार की जिल्लत तुम्हारे अब्बू बर्दाश्त कर चुके हैं ना, अब क्या उनके पैर पकड़ ले? महा महा महा। नहीं, आप जानती हैं मैंने अपनी सारी जिंदगी महा के अलावा किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचा और ना ही कभी सोचूंगा। लेकिन अम्मी, उसे हासिल करने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा ना, मैं जाऊंगा, मैं हर हाल में जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो असद, कहाँ गुम हो तुम? मेरा दिन इतना बोरिंग गुजर रहा है ना, तुम नहीं हो, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। वेट 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 वेट, क्या तुम वही ज़ारा हो जिससे मैं जानता हूँ? वो ज़ारा इतनी वीक तो नहीं थी कि एक बंदे की जाने की कमी इतनी ज्यादा महसूस करे? क्या हुआ है? टेल मी व्हाट हैपेंड। सब ठीक तो है? अच्छा, तुम कल आ रहे हो ना? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यार ज़ारा, द थिंग इज मेरी फ्लाइट तो कल शाम की है, बट पता है यूं खाला को छोड़ के आने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा यार। तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब भी आ जाओ, लेकिन तुम अगर उधर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकती। बस तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। बस आंटी से बात कर लो, तुम्हारी वजह से बहुत उदास रहती है। ओ हाँ, तुमने अच्छा याद दिलाया। मैं मॉम से भी बात करता हूँ। मम्मा, आप मेरी सौतेली मम्मा है ना? सौतेली मम्मा कौन होती हैं? ये बात आपको किसने कही बेटा? जब मैं खाला के घर गया था उन्होंने बोला था। नहीं मेरी जान, मैं सौतेली नहीं हूँ, मैं आपकी मम्मा हूँ। सुना आपने? इतने से बच्चे के जहन में वो क्या बातें डाल रही हैं? ऐसे किसी ने कह दिया होगा, तुमने तो बस बच्चे की बात ही पकड़ ली। नजीब, अब कुछ भी हो जाए, मैं अब असद को वहां नहीं भेजूंगी। साल भर के बाद अगर 10-15 दिन के लिए वो चला जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? नजीब प्लीज, मेरा बच्चा एक दिन के लिए भी वहां नहीं जाएगा। अब अभी से उसके दिल में इस तरह की बातें डाल रहे हैं। आप सोचे तो सही, आपको रिश्तेदारियां निभानी है, आप 10 दफा निभाएं, लेकिन मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा, मैंने कह दिया ही। आ गया तुम्हें माँ का ख्याल? सॉरी मॉम, आई एम सॉरी। कमाल है, पूरा दिन गुजर गया है और एक फोन तक नहीं किया तुमने मुझे। अपने बेटे की इतनी छोटी सी गलती माफ नहीं करेंगी? तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम एक दिन घर में नहीं होते तो मेरी क्या हालत हो जाती है? अब पूरा दिन गुजर गया और तुमने मुझे एक कॉल करके भी नहीं बताया कि तुम कैसे हो। मुझे तो आज तक यही लगता रहा कि तुम मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते हो, और अपनी हरकतें देखो। अच्छा सुनो, कल आ रहे हो ना तुम? मॉम, खाला की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनका कुछ भी नहीं पता। अगर कुछ बात सुनो, मैंने तुम्हें सिर्फ एक दिन की इजाजत दी थी, अब 2 दिन हो चुके हैं। सीधी शराफत है तुम कल वापस आ रहे हो, समझ आ गई है तुम्हारे? जैसा आपका हुक्म। शाबाश, मैं इंतजार करूंगी अपने बच्चे का। मॉम प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मैं कल आ रहा हूँ। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डैड, आप यहाँ बैठे हैं? अब तक सोए नहीं? बस ऐसे ही यार, नींद नहीं आ रही थी। तुम क्यों जाग रहे हो?
बस ऐसी, शायद नया घर है इसलिए भी। बेटा तुम्हारे लिए ये जगह तो नई नहीं है, तुम तो यहाँ पैदा हुए थे और इसी जगह से तुम्हारी माँ का जनाजा उठा था। असद उन दिनों मेरे हालात कुछ अच्छे नहीं थे। शादी के बाद रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, तो खतीजा ने हमें यहीं अपने पास रख लिया था। बहुत खुश थे हम दोनों, लेकिन शायद हमें हमारी ही नजर लग गई और तुम्हारी पैदाइश पे तुम्हारी माँ की डेथ हो गई। असद बेटा कभी मौका ही नहीं मिला तुमसे इस किस्म की बातें करने को। असद अगर माजी में की हुई गलतियों का असाला करने का मौका मिले ना, तो बेटा देर नहीं करनी चाहिए। बेटा मैंने जिंदगी में कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी अपनी मर्जी तुम पे मुसल्लत की हो। इसीलिए बेटा आज तुमसे कुछ मांगते हुए मुझे हिचकिचाहट सी फील हो रही है, कुछ डर सा लग रहा है मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं डैड? आप मुझसे कुछ भी मांग सकते, कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपका बेटा हूं। थैंक्स माय सन। बेटा जावेद बहुत परेशान है और खतीजा की हालत तुम्हारे सामने है। उसकी जिंदगी मौत के दहाने पे खड़ी है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और शायद इसीलिए तकदीर मुझे खींचकर यहां ले आई है कि मैं अपनी गलतियों का कफारा अदा कर सकूं। बेटा मैं चाहता हूं तुम बाहर से शादी कर लो। आप क्या कह रहे हैं डैड? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारे लिए कभी भी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। बट डैड शादी के फैसले ऐसे थोड़ी होते हैं, पूरी जिंदगी का मामला होता है। और वैसे भी मैं वहां को जानता नहीं हूं। आई जस्ट मेट हर, आई नो नथिंग अबाउट हर। बेटा वहां बहुत अच्छी लड़की है, मासूम, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, और असद उसकी तरबियत खतीजा ने की है और मैं खतीजा को जानता हूं। वो सब ठीक है, लेकिन ये अचानक आपको क्या ख्याल है मेरी शादी का, वो भी माँ के साथ? आई एम शॉक्ड। बेटा जावेद और खतीजा के बड़े एहसानात हैं मुझ पर। खतीजा ने मुश्किल वक्त मेरा साथ दिया था, उस वक्त तुम्हारी परवरिश की थी जिस वक्त मैं उलझा हुआ था। और बेटा आज वही खतीजा मुश्किल में है। मैं आज उसके लिए कुछ करना चाहता हूं। क्या कर रही हो? उसकी आवाज तो खोलो। अरे छोड़े ना ये सब, मेरी बात सुने। अम्मी आपको ना असद और नजीब अंकल को खाने पर इनवाइट करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या मतलब? अगर आप चाहती है कि फैजान और महा की शादी हो जाए तो आपको फिर उन्हें खाने पर बुलाने में देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसे इनवाइट करने से क्या होगा? अम्मी इतना अच्छा हैंडसम है वो, हो सकता है कि उसकी नजर मुझ पर भी पड़ जाए। क्या हो गया?
तुम्हारे आंखों का पानी बिल्कुल मर गया है। शर्म वरम नहीं रही तुम्हें? माँ से ऐसी बातें कर रही हो, क्या हो गया? तो मैंने कौन सी गलत बात कर दी? मैं तो उससे जायज रिश्ता बनाने की बात कर रही हूँ ना। और वो मोहतरमा जिसे आप अपनी बहू बनाने का सोच रही है, वो तो बगीचे में असद के हाथों में हाथ डालकर इश्क फरमा रही है। खुदा का खौफ करो, किसी को तोहमत लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? गुनाह है ये। मैं किसी पर तोहमत वोहमत नहीं लगा रही अम्मी। वैसे फैजान भाई से ना ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, तो आप असद और नजीब अंकल को खाने पर इनवाइट कर लें। असद को तो मैं संभाल लूंगी, क्योंकि वो बेचारा भी रोती हुई मासूम सी लड़की को देखकर फैजान भाई की तरफ फिदा हो गया। समर, अगर तुम्हारी यही बातें रही ना तो तुम्हारी शादी कहीं नहीं होने की। और अगर आपने देर कर दी ना तो आप मेरे साथ साथ फैजान भाई की शादी भी भूल जाना। वाह भाई वाह, यक न शुद्ध दो शुद्ध, इन्हें भी असद पसंद आ गया। बेटा, मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना कोई आसान नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सोच समझ कर फैसला करो, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा बेटा अपने बाप की खुशी की खातिर एक बार सोचेगा जरूर। डैड, आपने मॉम से बात की इस बारे में? नहीं यार, नहीं, मैंने मारिया से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने मारिया से कोई बात की तो वो ये रिश्ता होने नहीं देगी। इसलिए असद, माय सन, मैं चाहता हूं कि ये फैसला तुम खुद करो और बहुत सोच समझ के करो। और मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि अगर आज तुम्हारी मां जिंदा होती ना तो वो भी तुमसे यही कुछ कहती। और जहां तक मारिया का ताल्लुक है, बेटा उसकी फिक्र मत करो, वो एक दिन राजी हो ही जाएगी। क्या क्या सोच रहे हो असद? जवाब दो। डैड, ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इतना बड़ा लाइफ का फैसला मैं मॉम के बगैर नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी मॉम को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो तुम्हारी शादी ज़ारा से करवाना चाहती है, और मुझे भी बेटा कोई एतराज ना होता। मैं तुमसे तुम्हारी ख्वाहिशात का, तुम्हारी खुशियों को गिरवी रखने का ना कहता अगर मैं यहां ना आया होता। मैंने जावेद को, महा को इस हाल में ना देखा होता तो बेटा मैं तुमसे कभी कुर्बानी का ना कहता। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। और असद बेटा, तुम्हारा कोई भी फैसला हो, एक रिक्वेस्ट है, अपनी मॉम से इस बात का जिक्र मत करना। सोच समझ के फैसला करना। हम कल बात कर लेंगे। बस बेटा, इस बात का ख्याल रखना कि देर ना हो जाए। डैड, आप अभी तक जाग रहे हैं? सोए नहीं अभी तक?
वो ऐसे ही कुछ सोच रहा था तो सोचते हुए बाहर आके बैठ गया। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि कब आपकी यहाँ से जान छूटेगी और कब आप अपने घर जाएंगे? देखिए, अगर ऐसा है तो आप अपने घर चले जाएं। सच पूछें तो आप यहाँ आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन अगर अब आप अपने घर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अम्मी का तो कुछ पता नहीं। डॉक्टर्स ने कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं दी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और प्लीज तुम भी ऐसा मत सोचो। बस मुझे एक चीज का रिग्रेट है कि मैं बहुत देर से आया, काश पहले जाता। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मगर अब बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से ठीक कर दे। वो ठीक हो जाए, फिर मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी इस गलती का कफारा देता रहूंगा। आपको मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाय पियेंगे? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी तो सोचा आप इस टाइम इतनी लेट चाय? एक्चुअली मेरी आदत है रात को सोने से पहले चाय पीने की। बहुत अजीब सी आदत है। चाय तो नींद की दुश्मन होती है और तुम चाय पी के सोती हो। बस थोड़ी अजीब आदतें हैं मुझ में। तो फिर बनाऊं आपके लिए चाय? नहीं, थैंक यू। मैं नहीं चाहता मैं सारी रात जाग के गुजारूं। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सुबह जल्दी उठना है, अम्मी के पास हॉस्पिटल जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। काश आप थोड़ा पहले आ गए होते। असल में मैंने अम्मी से उठते बैठते आपका बस जिक्र ही सुना है, तो अब यकीन ही नहीं आता। ऐसे लगता है आप जैसे किसी अफसाने या ड्रामे के किरदार हो। कभी सोचा नहीं था कि यूं आप हकीकत बन के सामने आ जाएंगे। गुड नाइट। मैंने जावेद को, महा को इस हाल में ना देखा होता तो बेटा मैं तुमसे कभी कुर्बानी का ना कहता। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो पापा और अंकल आपका नाश्ते पे वेट कर रहे हैं, आप आ जाएं।
तुम जाओ, मैं आता हूँ। थैंक यू। रात सही से नींद आ गई थी? जी। माँ बता रही थी, हाँ लेता हूँ। माँ बता रही थी कि लॉन में टहल रहे थे इसलिए पूछ लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत अच्छी नींद सोया हूँ। असद बेटा, मैं सोच रहा था कि नाश्ते के बाद तुम्हारी माँ की कब्र पे चलते हैं। जो एहसास बच्चे को माँ की गोद में मिलता है बेटा, वही एहसास उसकी कब्र पे भी मिलता है। ठीक कह रहे हो नजीब, अगर तुम्हारी खाला इस वक्त हमारे साथ होती तो ये एहसास तुम्हें इसी घर में मिल जाता। हाँ बिल्कुल। जब से वो गई है अजीब सी उदासी है इस घर में। ये तो तुम लोगों के आने से जरा रौनक बढ़ गई है, वरना जिंदगी का गुमान तक नहीं है। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। हाँ बेटा, अगर बदगुमानी कुफर ना होती तो मैं ना उम्मीद हो चुका था। अल्लाह सब खैर करेगा इंशाल्लाह। सच नजीब, कब्र तो ढूंढ लोगे ना? हाँ इंशाल्लाह। तो तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? ऑफ कोर्स डैड, जरूर। आओ बेटा, हम ले लेंगे। आप बैठो, आ जाओ, यहाँ बैठो। हाँ मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ।